हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये टॉपिक है तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो टॉपिक आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट उससे। इस टॉपिक से एक या दो नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब बात करें तो लीनियर इक्वेशन किस टर्म में लिखा जाता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x और y यहां वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट है। ये लाइन की एक जनरल टर्म होती है। आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन कैसे जाती है? एकदम ये गई है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये आगे तक जाएगी नहीं, ये मुड़ेगी नहीं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ये क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस टाइप के लाइन की इक्वेशन होती है ये ax प्लस by प्लस c। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो, हम जो सॉल्व करते हैं, हम जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसमें हम दो लाइनों को लेके चलते हैं। आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को डिनोट करता है, तो पेयर क्या होगा? दो, यानी हमें दो लाइनें मिलेंगी। अब दो लाइनें क्या क्या कर सकती हैं? दो लाइनें हैं तुम्हारे पास। पहला चीज ये हो सकता है कि ये दोनों लाइनें कभी मिले ही ना, एकदम पैरेलल चलती जाए, कभी मिले ना। अगर पैरेलल चलती रहेंगी तो आगे भी कभी नहीं मिलेंगी, पीछे भी कभी नहीं मिलेंगी, हमेशा चलती रहेंगी। तो ये हो गई पैरेलल। तो दो लाइनें या तो पैरेलल हो सकती हैं, या दूसरा हो सकता है, मान लो इसको लाइन L1 कहता हूं और दूसको L2। या हो सकता है कि लाइन L1 के ऊपर लाइन L2 लाई कर रहा है पूरा का पूरा। ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो इसको कहेंगे कोइंसिडेंट। अब तीसरा कंडीशन होता है कि एक लाइन जा रही है और उसको इंटरसेक्ट करते हुए दूसरी अपनी लाइन जा रही है। ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं जब भी कोई दो लाइन दी जाती है। या तो वो एक पॉइंट पे काटेगा, भाई एक ही पॉइंट पे काट सकता है, वापस तो मुड़ नहीं सकता ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या कोइंसिडेंट हो सकता है, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन, या तीसरा हो सकता है पैरेलल। बात समझ आ गई? तो पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट, तीसरा पैरेलल। अब ध्यान समझो कि अगर इस लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c, या एक एग्जांपल मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। मैंने एक लेट कर लिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये एक मेरी लाइन की क्या है? इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन है तो x और y की बहुत सारे वैल्यू होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अलग अलग वैल्यू पे जब निकालोगे, मान लो x और y की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? एक कंडीशन होगी, पर x और y के आप अलग अलग पेयर निकाल सकते हो। जैसे x 0 माना तो y कितना आ जाएगा? 5/3। y 0 माना तो x कितना आ जाएगा? 5/2। x 1 हो सकता है, y 1 हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, सॉरी इस इक्वेशन की जो लाइन होगी मान लो ये होगी, तो ये लाइन कई सारे पॉइंट से बना है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में मैंने डाल रखा है अपना लाइन, तो इस लाइन का सॉल्यूशन ये वाला पॉइंट भी होगा जो x और y का कोऑर्डिनेट होगा। ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो। यानी एक लाइन के x और y के अगर पॉइंट मुझे ढूंढने हो तो अनगिनत हो सकते हैं। एक लाइन के अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं x y के, अगर एक ही लाइन हो तो। बात समझ आ गई? अब यहां पे पैरेलल है, इसके अनगिनत सॉल्यूशन, इसके, चलो इंटरसेक्टिंग चालू करते हैं कि इसके अनगिनत सॉल्यूशन, इसके अनगिनत सॉल्यूशन, पर ये दोनों लाइनें एक जगह काट रही हैं। यानी ये वाला पॉइंट दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन देगा। इस लाइन के लिए भी एक्स वाई का सेटिस्फाइड करेगा और इस वाले के लिए भी। तो ये जो पॉइंट होगा सिर्फ एक ही है, इसीलिए इंटरसेक्टिंग के सिर्फ क्या होते हैं? वन सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन होते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो तुम। बात समझ आ गई? क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये काटता है। ये कोइंसिडेंट दिख रहा है, एक के ऊपर एक है भाई, अनगिनत सॉल्यूशन। जितने इतने सॉल्यूशन होंगे उतने इसके निकल सकते हैं। और आपको पता है छोटे से में भी कितने सारे पॉइंट होते हैं अनगिनत, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस कहोगे। क्या कहोगे? मैनी सॉल्यूशंस। और भैया ये दोनों लाइनें तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो क्या कभी इनके कोई कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा? हम जो भी निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, हम निकालते हैं कॉमन सॉल्यूशन कि इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये दोनों तो कभी नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए होगा इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन।
अब कंडीशन बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में हम कहेंगे कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है और इंटरसेक्टिंग है। पहला है कि ग्राफ बना लो, ग्राफ से देख के पता चल जाएगा, पर भैया ग्राफ वाला मेहनत कौन करेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए सोचते हैं, मान लो मेरी पहली इक्वेशन जो है लाइन की, ये L1 की, वो है a1x b1y c1, ये मेरा पहला इक्वेशन है, मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया। और दूसरे का जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मेरे दूसरे लाइन का इक्वेशन है। x और y मैंने दोनों में सेम रखा है क्योंकि मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो दोनों में सॉल्यूशन x और y ही होगा वेरिएबल, ठीक है। तो अगर पैरेलल का कंडीशन होगा तो पैरेलल के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें a1 अपॉन में a2 निकालो और फिर b1 अपॉन में b2 निकालो। अगर a1 अपॉन में a2, ध्यान रखना पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 निकालो। अगर ये इक्वल नहीं है तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि ये पैरेलल है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पर मान लो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए, b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए, तो उस केस में या तो वो मैनी सॉल्यूशन वाला हो सकता है या यूनिक सॉल्यूशन वाला हो सकता है। a1 अपॉन में a2, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये जो पैरेलल वाला सॉल्यूशन था ना, ये नहीं है। पैरेलल के लिए क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन का बता रहा था। इंटरसेक्टिंग के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, वन सॉल्यूशन के लिए कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू में b1 अपॉन में b2, यानी इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया तो कहोगे कि इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, बात खत्म। पर मान लो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, इक्वल नहीं थे तो ये हो गया, और मान लो दोनों इक्वल हैं, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 दोनों में इक्वल हो गए, तो या तो वो पैरेलल हो सकता है या कोइंसिडेंट हो सकता है। तो अब दोनों में से कैसे पता चल जाएगा, अब तुम जाओगे c1 अपॉन में c2 के। अगर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है इन दोनों के तो होगा पैरेलल, अगर इक्वल है तो होगा कोइंसिडेंट। बात समझ आ गई? फिर से रिपीट करता हूं, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा तो होगा इंटरसेक्टिंग। a1 अपॉन में b2 और b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जाओगे तीसरे पे, c1 अपॉन में c2। अगर c1 अपॉन c2 के भी इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट, नहीं हुआ तो पैरेलल। बात समझ आ गई? एक एग्जांपल किससे लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया है 2x प्लस 3y प्लस 5, या एक काम करते हैं इक्वल टू 5 करते हैं, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, यानी 5 को पहले इधर लेके आओगे तो 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर इसको लेके आओगे तो -7 इक्वल टू 0। अब मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 का है कि नहीं है। तो a1 अपॉन में a2 क्या आएगा, a1 अपॉन में a2 आएगा 2/3, y वाला b होता है तो b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3 अपॉन में 4। साफ साफ दिख रहा है कि 2/3 3/4 के इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो इसके क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, यानी सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, और आप यहां पे कह दोगे कि वन सॉल्यूशन इसके होंगे। बात समझ आ गई? तो ऐसे तुम किसी इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। अगर कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग होता है तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट होता है ये। और नो सॉल्यूशन होगा तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। यानी अगर कंसिस्टेंट जब भी पूछे कि यह कंसिस्टेंट है कि नहीं इक्वेशंस, तो तुम्हें बताना है कि वो कोइंसिडेंट हो रहे हैं या इंटरसेक्टिंग, और दोनों में से कुछ भी है तो कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट बोलोगे। बात सिंपल है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक है जो आपको 1 या 2 नंबर आपको दिलाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इनफ है, आप बस उसको प्रैक्टिस कर लो कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा। ये आपका पूरा पूरा टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।